प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। हमारी रियल एस्टेट एक्सपर्ट के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों के साथ हमारे साथ मौजूद है हमारी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावा। वैशाली, स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू। लेकिन इससे पहले कि वैशाली आपके सवालों के जवाब दें, एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या है खास। मुंबई के झुग्गीवासियों के लिए कब तक बन पाएंगे घर? क्या किराए पर दिए जाने वाले खास सरकारी घर बनाने से समस्या सुलझेगी? रिहायशी निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर? पाइए अपने सवालों के जवाब। हजारों लोग हर साल मुंबई का रुख करते हैं बेहतर नौकरी के लिए, एक बेहतर जिंदगी के लिए, लेकिन वहां जिस तरह के दाम हैं प्रॉपर्टी के, उसकी वजह से कई झुग्गियों में रहने को मजबूर हैं। आखिर इसे कैसे रोका जा सकता है? इस पर एक खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता निखिल नारायण शिवदास की। मुंबई में ऊंची ऊंची इमारतों के साथ साथ झुग्गियां नजर आती हैं। इन झुग्गीवासियों को कायदे के घर देने की सारी कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं। करप्शन को बढ़ाने के लिए, क्रिमिनलाइजेशन को बढ़ाने के लिए ये स्कीम ऑपरेट करती है। ये स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम है ही नहीं और कभी होगी नहीं। 1997 से ये कहानी चल रही है। सचमुच लोगों के स्लम्स गायब नहीं हुए, स्लम्स बढ़ रहे हैं बंबई में, और इस तरह से इसका कोई नतीजा या सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका हल क्या है? शहरी योजनाएं बनाने वाले और आवासीय विशेषज्ञ कहते हैं कि बुनियादी बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले झुग्गीवासियों की तादाद और जरूरतों का अंदाजा लगाने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण होना चाहिए। दूसरा, झुग्गी पुनर्वास की जिम्मेदारी माडा और एसआरए जैसी सरकारी एजेंसियों को दी जानी चाहिए। तीसरा, इन एजेंसियों को अधिकार देकर लक्ष्य तय किए जाएं और देरी की जवाबदेही हो। और चौथा, ये मकान शहर के बीच में बनाए जाएं ताकि इनमें रहने वाले अपने काम करने की जगह से नजदीक हों। इनके अलावा मुफ्त आवास देने की परंपरा खत्म करने जैसे सुझाव भी हैं। लोग दुनिया भर में आते रहते हैं और उन्हें शेल्टर की जरूरत है, उन्हें रहने का आवास चाहिए, उनको ओनरशिप की जरूरत नहीं है। जबकि सरकार ने ये पॉलिसी ऐसी बनाई है कि 20 लाख से 2 करोड़ के बीच का घर मुफ्त में मिल जाता है जो स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम में जाए। इसकी वजह से सब बेईमानी के एक चक्कर शुरू हो गया है। बहुत सीरियस केसेस हैं फोर्जरी, इंटिमिडेशन वगैरह के, जिसके बारे में गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। जानकारों का सुझाव है कि इस समस्या को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर किराए के मकान बनाए जाएं, जहां झुग्गीवासी मामूली किराया देकर रह सकें और इन्हें मालिकाना अधिकार ना मिले। इससे माफिया इस इरादे से झुग्गीवासियों का शोषण भी नहीं कर पाएगा और ना ही उनके घर हथिया सकेगा। मुंबई से निखिल नारायण शिवदास की रिपोर्ट। चलिए अब आपके सवालों के जवाब दे देते हैं, और जैसा हमने कहा वैशाली हमारे साथ हैं। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुशाग्र हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। पूछिए अपना सवाल कुशाग्र। Actually, my basic agenda in regards of this investment is it's not about converting it into my own home. It's about investing for the vintage of 1 to 2 years and taking out my money. जी। The reason behind why I am seeking expert advice is like कि from past 1 year or 2 years I am seeing the trend that it's not the trend of the property market is pretty stagnant and the monies are getting stuck. So is it advisable presently to invest and what should be the horizon of the investment so that I can get out my money at least? आपका बजट बता दीजिए कुशाग्र, और अगर कोई चॉइस है तो वो भी बता दीजिए। Yeah, I was looking towards Gurgaon, nearby Gurgaon region, and budget is around 1.5 CR. जी बिल्कुल, तो 1.5 करोड़ का बजट है। इन्होंने हमें ईमेल में M3M मर्लिन के बारे में भी पूछा था। तो एरिया जो ये गुड़गांव के पास का ही बोल रहे हैं, गुड़गांव उनको पसंद है। तो आप क्या सोचते हैं?
कुशाग्र, आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को चुन सकते हैं। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड में सेक्टर 67A एक प्रॉमिसिंग सेक्टर है, इसे ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी मिलती है सोना रोड की तरफ, और मास्टर प्लान 2031 के तहत एक रोड भी प्रपोज्ड है जो आगे चल के इसको NH8 से जोड़ेगी, तो डुअल कनेक्टिविटी होगी इसकी। साथ में 2 किलोमीटर दूर है ये गोल्फ कोर्स रोड से, जो एक मेजर सैचुरेटेड और वेल इनहैबिटेड मार्केट है। सेक्टर 61 में भी राय लाए हैं आपके लिए। सेक्टर बिल्कुल गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे लोकेटेड है, 2 किलोमीटर दूर है सोना रोड से, 1 किलोमीटर दूर है गोल्फ कोर्स रोड से, और डायरेक्ट कनेक्टिविटी है इसकी हुडा सिटी सेंटर की तरफ, सिटी सेंटर रोड के तहत। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के सेक्टर्स के। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 22 हैं। टोटल सप्लाई 6,800 यूनिट्स की है, उपलब्ध यूनिट्स 1,950 हैं, और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 26 मंथ्स की चल रही है। मिड टू लग्जरी सेगमेंट के औसत दाम 8,800 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं, और दामों में बढ़त पिछले 3 सालों में करीब 23% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो 8% तक के रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं आपके चोजन प्रोजेक्ट पे। आपने सेक्टर 67 में M3M इंडिया का मर्लिन प्रोजेक्ट चुना है। 6,800 to 7,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ये रीसेल मार्केट से आप खरीद सकते हैं 3 BHK की 2025 या फिर 2035 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। इसी साल रेडी हो रहा है, जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसके लिए। ये करीब 13.34 एकर्स पे बनाया जा रहा है, और कुल मिला के 10 टावर्स हैं वेरिंग हाइट्स के। प्रोजेक्ट जो है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और सोना रोड दोनों से ही बेनिफिट करता है। इसको डायरेक्ट कनेक्टिविटी है इन दोनों पिविटल रोड्स की तरफ। कंस्ट्रक्शन इसका नियरिंग कंप्लीशन है, हालांकि इन द पास्ट ये थोड़ा डिलेड रहा है, लेकिन आज की डेट में कंस्ट्रक्शन फेज अच्छी है। प्रोजेक्ट एंड ऑफ 2016 तक रेडी हो जाने की उम्मीद है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड यहाँ से 2.7 किलोमीटर दूर है, सोना रोड 1.5 किलोमीटर दूर है। अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट के साथ आपको मिल रहा है, और एडवांस स्टेज कंस्ट्रक्शन पे है ये, इसीलिए आप इसे चुन सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए 2 और प्रोजेक्ट्स की भी राय लाए हैं हम। सेक्टर 67A में आयरियो का द कॉरिडोर्स 7,800 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 3 BHK की 1852 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2018 में ये तैयार हो जाएगा। 37.5 एकर्स पे इसको 4 क्लस्टर्स के दौरान बनाया जा रहा है। सेवरल टावर्स हैं वेरिंग हाइट्स के। एक मिनी टाउनशिप है जिसके भीतर स्कूल, हॉस्पिटल, रिटेल और मेडिटेशन सभी के ऑप्शंस बनाए जाएंगे। 1.5 किलोमीटर दूर है सोना रोड से, 3.9 किलोमीटर दूर है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से। कंस्ट्रक्शन इसका तेज़ी से चल रहा है और प्राइस एडवांटेज के साथ आपको मिल रहा है। दूसरी राय सेक्टर 61 में पाइनियर अर्बन लैंड का पाइनियर पार्क 8,500 to 8,800 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 3 BHK की 1,700 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। इसी साल रेडी हो जाएगा। 75 एकड़ का मिक्स लैंड डेवलपमेंट किया जा रहा है, और इसके भीतर रिटेल के साथ साथ हाई स्ट्रीट शॉपिंग, ऑफिस स्पेसेस और स्कूल भी बनाया जाएगा। 14 ब्लॉक्स हैं वेरिंग हाइट्स के। कंस्ट्रक्शन सब ब्लॉक्स का हो चुका है, डेवलपर पोजेशन दे रहे हैं, और 7 टावर्स जो हैं उनकी पोजेशन लेटर दिस ईयर हो जाएगी। और लोकेशन इसकी काफ़ी अच्छी है, 10 एकड़ का ग्रीन एरिया भी है, 1 किलोमीटर दूर है गोल्फ कोर्स रोड से। प्राइस एडवांटेज इसमें भी आपके लिए। तो नोट कीजिए आपकी चॉइस के अलावा क्या लेकर आई हैं आपके लिए वैशाली। द कॉरिडोर्स है, ये आइरियो का है। पाइनियर पार्क है, ये पाइनियर अर्बन लैंड का है। तो ये 2 ऑप्शंस आपके पास हैं आपकी अपनी चॉइस के अलावा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हमारे अगले कॉलर का। आनंद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आनंद, पूछिए अपना सवाल। मेरा प्रश्न है कि कुंडली सोनीपत NH1 पर मुझे 3 BHK रेडी टू एंटर जी, या ग्रेटर फरीदाबाद में कोई प्रॉपर्टी हो, विच वन इज द बेस्ट वन, जो अच्छी हो जी, मेरी जरूरत के हिसाब से 3 BHK। जी बिल्कुल। तो 60 लाख का आपका बजट है। पहला सवाल तो यही है कि इलाका कौन सा उनके लिए बेहतर है। जी जी जी। हाँ, तो ग्रेटर फरीदाबाद या कुंडली, आप क्या कहेंगे? आनंद जी, ग्रेटर फरीदाबाद आपके लिए बेटर लगा, और इसके भीतर सेक्टर 86 हमने चुना है आपके लिए। खेदी ब्रिज से इसका डिस्टेंस सिर्फ 800 मीटर का है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो ओल्ड फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन है, जो सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। तो कनेक्टिविटी और पोजिशनिंग इस सेक्टर की काफ़ी अच्छी है, इसीलिए ये चुना है हमने ग्रेटर फरीदाबाद में। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करते हैं ग्रेटर फरीदाबाद के।
डेटा हम आपको रेडी टू मूव इन और नियरिंग कंप्लीशन यूनिट्स का दिखा रहे हैं। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 49 हैं। टोटल सप्लाई 25,630 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 900 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 19 मंथ्स की चल रही है। मिड टू लग्जरी सेगमेंट के औसत दाम 3,700 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 3 सालों में करीब 17% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो करीब 5 to 6% तक के रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं रिकमेंडेशंस पे। सबसे पहली राय आपके लिए सेक्टर 86 में ओमैक्स लिमिटेड का ओमैक्स हाइट्स है। 4,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 3 BHK की 1,475 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2014 में ये रेडी हो गया था। हालांकि जो 4 BHK वाला टावर है वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके भीतर करीब 40 एकर्स पे 32 टावर्स बनाए गए हैं, ग्राउंड प्लस 9 फ्लोर्स के। लोकेशन इसकी खास अच्छी है NH2 की तरफ और 2 किलोमीटर दूर है ये NH2 से। प्रोजेक्ट में 2 और 3 BHK टावर्स जो हैं वो पूरी तरीके से डिलीवर्ड हैं और काफ़ी लोग इसमें रह भी रहे हैं। 4 BHK टावर जो है वो लेट दिस ईयर तक रेडी हो जाने की उम्मीद है। दूसरी राय सेक्टर 86 में उमंग रियलटेक का समर पाम जेड 3,750 to 3,850 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 1248 या फिर 3 BHK की 1576 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2013 में ही ये तैयार हो गया था पूरा प्रोजेक्ट। काफ़ी अच्छी लोकेशन है इसकी और मेन 45 मीटर की वाइड बाईपास रोड पे ये लोकेटेड है। रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। 70 to 80% ऑक्यूपेंसी लेवल्स भी हैं इसके भीतर। 4 किलोमीटर दूर है फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से और खेदी ब्रिज सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। तीसरी राय सेक्टर 86 में BPTP का प्रिंसेस पार्क 3,350 to 3,450 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 1357 स्क्वायर फुट की यूनिट या फिर 3 BHK की 1697 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2014 में ये तैयार हो गया था। आप रीसेल मार्केट से इसे खरीद सकते हैं। 17.97 एकर्स ऑफ लैंड एरिया पे 12 टावर्स वेरिंग हाइट्स के बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। 1 किलोमीटर दूर है BPTP ब्रिज से और काफ़ी अच्छी ऑक्यूपेंसी है इस प्रोजेक्ट की। तो नोट कीजिए आपके ऑप्शंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो है ओमैक्स हाइट्स, ये ओमैक्स लिमिटेड की तरफ से है। दूसरा है समर पाम जेड, ये उमंग रियलटेक की तरफ से है। और तीसरा है BPTP का प्रिंसेस पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। उससे पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपका कोई सवाल है जो आप हमारी एक्सपर्ट से यहाँ पूछना चाहते हैं तो आप खुद पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपना सवाल हमें property@ndtv.com पर ईमेल ज़रूर कर दीजिए अपने पूरे नाम और नंबर के साथ। अगला सवाल जो हम ले रहे हैं वो सौरभ जैन का है। ईमेल के ज़रिए उन्होंने भेजा है। वो कह रहे हैं कि अहमदाबाद में वो रहते हैं और उन्हें 2 BHK या 3 BHK चाहिए। बजट उनका 30 लाख का है। आपसे जानना चाहते हैं कि इस बजट में कहाँ इन्वेस्ट करना इनके लिए सबसे बेहतर है। सौरभ जी, चांदखेड़ा का क्षेत्र आपके लिए चुना है हमने। SG हाईवे से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। सरदार पटेल रिंग रोड यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। दोनों ही आर्टीरियल कनेक्शन पॉइंट्स हैं, इसीलिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है इस मार्केट की। साथ में कॉर्पोरेट ऑफिसेज काफ़ी लोकेटेड है यहाँ पे, खास करके गवर्नमेंट ऑफिसेज। एजुकेशन हब भी माना जाता है, निर्मा यूनिवर्सिटी यहीं लोकेटेड है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस क्षेत्र का काफ़ी अच्छा है। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करते हैं चांदखेड़ा के। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 50 हैं। टोटल सप्लाई 6,180 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 2,920 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 36 मंथ्स की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 2,650 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 3 सालों में करीब 17 to 18% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को करीब 6% तक के रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं प्रोजेक्ट रिकमेंडेशंस पे। सबसे पहली राय चांदखेड़ा में है सोहम ग्रुप का देव प्राइम 2,560 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1251 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2017 में रेडी हो जाएगा। कुल मिला के 3 टावर्स हैं, स्टिल प्लस 7 फ्लोर्स के। प्रोजेक्ट एडवांस स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन तक पहुंच चुका है और 1.2 किलोमीटर दूर है ये SP रिंग रोड से और 1.5 किलोमीटर दूर है SH41 से। प्रोजेक्ट 1.5 किलोमीटर दूर है चांदखेड़ा रेलवे स्टेशन से और 3.5 किलोमीटर दूर है SG हाईवे से। प्राइस एडवांटेज के साथ आपको ये मिल रहा है। दूसरी राय चांदखेड़ा में है पंचलोक इंफ्रास्ट्रक्चर का पंचलोक रेसिडेंसी फेज 2 2,620 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ये डेवलपर से मिल रहा है आपको। 2 BHK की 1260 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। इसी साल तैयार हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। 9 टावर्स हैं इसके भीतर, ग्राउंड प्लस 5 से 7 फ्लोर्स के।
डेवलपमेंट फेजेस में किया गया है। प्रोजेक्ट के जो 4 टावर्स हैं वो रेडी हैं, सोल्ड आउट हैं और ऑक्यूपाइड भी हैं, और 5 टावर्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। पोजेशन हो जाएगा इनका एंड ऑफ 2016 तक। 1 किलोमीटर दूर है ये SP रिंग रोड से। चांदखेड़ा रेलवे स्टेशन यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है और प्राइस एडवांटेज के साथ ये आपको मिल रहा है। तीसरी राय आपके लिए चांदखेड़ा में कलिका ग्रुप का थर्ड आई होम 2660 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1053 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में ये रेडी हो जाएगा। इसमें 3 ब्लॉक्स स्टिल्ट प्लस 7 फ्लोर्स के बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन है और 2 से 3 महीने में पोजेशन हो जाएगी इसकी। 2 किलोमीटर दूर है ये SH41 से और SP रिंग रोड यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। 4 किलोमीटर दूर है SG हाईवे। तो नोट कीजिए आपके ऑप्शंस कौन कौन से हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है देव प्राइम, ये सोहम ग्रुप की तरफ से है। पंचश्लोक रेजिडेंसी फेज 2 है, ये पंचश्लोक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से। और तीसरा है थर्ड आई होम, ये कालिका ग्रुप की तरफ से। तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास हैं, आप जिसमें चाहें पैसा लगा सकते हैं। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी कुछ और उलझनों को यहाँ पर सुलझाएंगी वैशाली, देंगी आपके सवालों के जवाब। इसके अलावा आइए एक नजर डाल लेते हैं कि आज प्रोजेक्ट ट्रैकर में हम क्या लेकर आए हैं।